अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में जो हैं वो तीन इसकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और लास्ट में जो है वो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बताऊँगा मैं सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में। तो जब वेव जो है वो पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये बेंड कर जाती है किसी एंगल पे। तो जो इस एंगल पे ये जाके जो है वो हिट करती है और फिर देन बेंड करती है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर कोई भी ऑब्स्टिकल ले लिया जाए और उसको सामने बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया जाए तो वेव जो है वो बाउंस बैक होगी, तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। लेकिन हमने क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को करना है कि ये कम्प्लीटली जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगी, तो उसको मैं आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये एक वेव्स है वो प्रोड्यूस हो रही है और सामने हमने जो है वो 35 या 90 डिग्री पे जो है वो कोई भी ऑब्स्टिकल रख दिया है। जब ये वेव्स जाके इससे हिट करेगी तो ये फिर बेंड कर जाएगी किसी एंगल पे। तो ये फ़र्ज़ कर लें ये वेव स्ट्रेट परपेंडिकुलर जो प्रोपोगेशन हो रही है ये बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो टकराती है। यहाँ से हम स्ट्रेट नॉर्मल ले लेंगे, तो ये जिस एंगल से आगे टकराएगी इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। अब जब ये टकराने के बाद इस ऑब्स्टिकल से, इस रुकावट से जो मुड़ जाएगी, ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है, तो इसको ये नॉर्मल हम इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है वो हमने फाइनली कंक्लूड किया कि जब वेव्स ट्रैवल करती है और किसी ऑब्स्टिकल से टकरा के कम्प्लीटली मुड़ जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो है वो पार्ट बताऊंगा, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जब वेव एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये इसके दो ऐसे कर लेते हैं, ये डीप वाटर है यहाँ पे और यहाँ पे शैलो वाटर है। अब वेव जब प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ ग्रेटर है, सब वेव्स की वेवलेंथ ग्रेटर है डीप वाटर के अंदर। जब ये वेव्स जो हैं वो शैलो वाटर में एंटर हो रही हैं तो इनकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होती जा रही है, यानी ये क्लोज़ होती जा रही हैं आपस में एक दूसरे, ठीक है। इस तरह से ये आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होती जाएंगी, यानी ये डीप वाटर है। डीप वाटर से जब वो शैलो वाटर में वेव्स एंटर होंगी तो उनकी वेवलेंथ का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अब अगर ये वेव्स आके इधर कम्प्लीटली ये प्रोपोगेट कर रही है, तो यहाँ पे आके अगर कोलाइड करती है तो ये फिर इस यहाँ पे हम ये इस तरह से जो है ये जिस एंगल पे आके ये कोलिजन कर रही है वहाँ पे टकरा रही है, उसको हम ये नॉर्मल ले लेंगे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये जिससे टकराने के बाद गुजर रही है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब वेव डीप वाटर से शैलो वाटर के अंदर एंटर होती है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज हो जाता है, और उसके चेंज होने की वजह यह है कि इसकी वो फ्रीक्वेंसी नहीं रहती जो कि शैलो वाटर में एंटर होती है। यहाँ पे वेव जो है वो डीप वाटर में जो है इनके पास एनर्जी भी ज़्यादा है और वेवलेंथ भी ज़्यादा है, इनका साइज़ जो है वो ह्यूज होगा। लेकिन जब ये शैलो वाटर में जाती हैं तो इनकी वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इनका एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे ग्रेटर होता है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहेंगे। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट जो है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के बारे में बताऊँगा। तो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के बारे में बताने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव्स अराउंड सम कॉर्नर और शार्प एजेस और अ स्लिट
इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, यानी शार्प एजेस या किनारों से जो स्प्रेड कर जाती है वेव और या बेंड कर जाती है, इसको डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक वेव्स है, ये ट्रैवल कर रही है और इसके सामने मैंने एक ऑब्स्टिकल यानी स्लिट्स रख दी हैं, ये काफ़ी क्लोज मैंने रख दी हैं, स्लिट दोनों जो हैं ये काफ़ी एक दूसरे के करीब रख दी हैं। अब जो वेव जो है वो परपेंडिकुलरली जो है प्रोपोगेट कर रही है, जब वो यहाँ पे आएगी तो इसके कॉर्नर से जो है ये बेंट करना शुरू कर देगी, इस तरह से सेमी सर्कल बनाना शुरू कर देगी। तो ये जो बेंडिंग है इस तरह से शार्प एजिस से या स्लिट से, इसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसी तरह से मैं दूसरी डायग्राम के आगे अंदर आपको बताता हूँ कि इसी तरह से वेव जो है ये प्रोपोगेट कर रही है और स्लिट्स का जो है हमने एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये इस तरह से बेंड होना शुरू हो जाएगी, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में जो है ये वेव्स बेंड होना शुरू हो जाएगी। तो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि जब ये शार्प एजेस काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे तो सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो है वेव जो है वो बेंड होना शुरू हो जाएगी या स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब स्लिट्स को डिस्टेंस हम इंक्रीज़ कर लेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में जो है ये वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स जो हैं अकॉर्डिंग टू रिपल टैंक्स हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। तो मैं एक दफ़ा आपको ये रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है इसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया है कि किस तरह से वेव्स जो हैं जब किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराती हैं तो उनकी डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, बट वो एंगल जिससे आगे वो कुलियन करती हैं और वो एंगल जो इस पे ये मुड़ जाती हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के अंदर हमने पढ़ा है कि व्हेन वेव एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंट सम एंगल, यानी ये एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है, यानी डीप से शॉलो वाटर के अंदर एंटर होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये चेंज हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने पढ़ा है कि बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और अ कॉर्नर इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन के अंदर दो कैटेगरीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया है कि स्लिट जब क्लोज हो तो सेमी सर्कुलर वेव्स पैदा होती हैं, लेकिन जब स्प्लिट का डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो फिर उसके कॉर्नर से ही वो बेंड करना शुरू करती हैं और लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म की जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।